ये कहानी है साल 2065 की। इस समय धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। लोगों को अब सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। पानी और हवा प्रदूषित होने लगे हैं और इंसान अब धीरे धीरे दूसरे ग्रह पर घर तलाश रहे हैं। बीमारियां बहुत अधिक बढ़ चुकी है। अब ऐसे में धरती पर जिंदा रहना आदमी का सबसे बड़ा टास्क बन चुका है। इस कहानी में हम वही देखेंगे जिन हालतों का हमें आने वाले समय में सामना करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं, जिस घर में देर रात को बेल बजती है। जूनियर उठकर आता है, तभी उसकी वाइफ हैन भी वहां आ जाती है। ये लोग सोच में पड़ जाते हैं, इतनी रात गए कौन न हो सकता है। जूनियर दरवाजा खोलता है, फिर एक आदमी अंदर आता है जो इन्हें बताता है कि धीरे धीरे धरती पर रहना मुश्किल होता जा रहा है। हम स्पेस पर एक दुनिया बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें जूनियर की मदद चाहिए। उसकी बात पर दोनों हंसने लगते हैं और जूनियर उससे बोलता है, अगर मैं नहीं जाना चाहूँ तो। फिर वो उन्हें बताता है, अगर तुम मना करोगे तो तुम्हें जबरन भेजा जाएगा, क्योंकि सरकार ने तुम्हें चुना है, लेकिन इसके बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर जूनियर हैन के पास जाता है, जहां वो सोई रहती है। वो उसे किस करने लगता है, क्योंकि जूनियर का मन हैन की गुफा में धमाका करने का होता है, लेकिन वो उसे वहां से बाहर भेज देती है। फिर सुबह ये दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं, रात में जूनियर सोया रहता है, तभी हैन उसके पास जाती है और फिर दोनों मिलकर गुटगू कर लेते हैं। फिर कहानी सीधे हमें 1 साल बाद का नजारा दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। कुछ टाइम बाद जैसे ही तूफान थमता है, इन्हें इनके घर के सामने एक कार दिखाई देती है। ये उसे देखते जिसमें इन्हें वही आदमी दिखाई देता है, जिसका नाम टेरेंस होता है। उसे देखकर ये दोनों दुखी होते हैं, लेकिन वो इन्हें बताता है कि वो यहाँ 2 हफ्ते रुकने वाला है, क्योंकि उसे जूनियर के बारे में बहुत सारे पॉइंट क्लियर करने हैं। अब ये जानकर हैन को बहुत गुस्सा आता है। फिर जूनियर उसे मनाने की कोशिश करता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहां हैन जूनियर का पुराना सामान फेंकने लगती है। फिर जूनियर उसे आकर समझाता है, लेकिन गुस्से में वो वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैन रेस्टोरेंट में होती है, जहां वो नौकरी करती है। जूनियर उसके पास जाता है और उसके साथ वहीं पर रोमांस करने लगता है। फिर दोनों एक सुनसान जगह पर घूमने निकल जाते हैं, जहां ये दोनों दिन भर मजे करते हैं। फिर शाम को जब ये लोग आने वाले होते हैं, तो उन्हें वहां एक काला घोड़ा दिखाई देता है। उन्हें थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन जूनियर फिर भी बहुत दूर तक उसके पीछे दौड़कर ऐसी जगह पहुंच जाता है जैसे वो कोई सपना देख रहा हो, और वहां वो गिर जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। फिर हैन उसे लेकर वापस आ जाती है। फिर हम रात के सीन में इन सभी को एक जगह बैठे हुए देखते हैं, जहां टेरेंस इन्हें बताता है कि हम जूनियर की गैर मौजूदगी में जूनियर की तरह दिखने वाला एक रोबोट तुम्हारे घर छोड़ेंगे। लेकिन उसकी बात पर जूनियर मना कर देता है। अब क्योंकि जूनियर पहले ही एग्रीमेंट पर साइन कर चुका होता, इसलिए उसके पास कोई और चारा भी नहीं होता है। और अब टेरेंस जूनियर की सुबह से लेकर शाम तक की डेली रूटीन को नोट करने लगता है, और वो उससे उसके अतीत के बारे में भी सवाल करता है, ताकि रोबोट को उसके अनुसार बनाया जा सके, जिससे हैन को अकेलापन महसूस ना हो। इसी बीच वो उससे ऐसे ऐसे सवाल करता है, जिनसे चिढ़कर जूनियर वहां से बिना कुछ बताए निकल जाता है। फिर एक रात जूनियर को वहां कुछ लोगों के होने की हलचल दिखाई देती है, जिन्हें देख वो अपनी बंदूक लेकर खेतों में जाता है। वहां वो लोग उसकी गर्दन में एक डिवाइस लगा देते हैं, जिसमें लाइट भी चल रही होती है। फिर ये लोग वहां से चले जाते हैं और जूनियर भी अपने घर लौट आता है, जहां वो देखता है एक कमरे में हैन और टेरेंस आपस में बात कर रहे होते हैं। हैन टेरेंस को बताती है कि उसे अब इस जगह पर घुटन होने लगी है। उसे अब जिंदा जगह पर जाना है, जहां बहुत सारे लोग हो। तभी जूनियर वहां आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो टेरेंस के साथ फाइट करने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है
कि टेरेंस की हेन पर गंदी नजर है, लेकिन हेन उसे मनाने की कोशिश करती है। तभी जूनियर वही बेहोश हो जाता है। फिर वो टाइम आ जाता है जब जूनियर को उसके रोबोट के साथ रिप्लेस किया जाना था। अब जूनियर को उसी की तरह दिखने वाले क्लोन से मिलाया जाता है, जिसे देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं। अब टेरेंस जो बताता है उसे जानकर सभी के होश उड़ने वाले हैं। टेरेंस बताता है कि तुम दोनों असली जूनियर नहीं हो। असली जूनियर तो 1 साल पहले ही स्पेस पर जा चुका है। यानी जो साल भर से हेन के साथ रहता है वो एक क्लोन होता है। अब ये जानकर वो क्लोन भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे इस तरह बनाया गया था कि वो समझ ही नहीं पाता है कि वो इंसान है या एक मशीन। अब ये बात हेन को भी पता चल जाती है और जानकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो साल भर से एक क्लोन के साथ रह रही होती है और उसे पता भी नहीं चलता है। फिर उसे इन सब के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उस क्लोन के लिए बहुत रोती है, क्योंकि उसके साथ उसका एक अटैचमेंट हो चुका था। फिर ये जबरन उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और वो अब बाहर बैठकर बहुत देर तक रोती है, क्योंकि उसे उस रोबोट से प्यार हो चुका था। फिर हम देखते हैं ये लोग अपने घर पर घपाघप करते हैं। फिर कुछ दिन बाद हम जूनियर और हेन को देखते हैं, जहां जूनियर हेन पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी गैर मौजूदगी में एक रोबोट से प्यार किया इसी को लॉयल्टी कहते हैं। हेन उसे मनाती है और कहती है कि ये सिर्फ एक अटैचमेंट था और कुछ नहीं, लेकिन जूनियर कुछ भी मानने के लिए राजी नहीं होता है। ये लोग झगड़ा कर ही रहे होते हैं, तभी जोरदार बारिश होने लगती है। हेन ये देखकर बारिश में नहाने चली जाती है और वो जूनियर को भी उसके साथ नहाने के लिए काफी फोर्स करती है, लेकिन जूनियर का गुस्सा शांत नहीं होता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं एक सुबह हेन खाली लेटर छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। अब उसकी याद जूनियर काफी उदास रहने लगता है। फिर एक नाइट वो ड्रिंक कर रहा होता है, तभी हेन वापस वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर जूनियर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब इन दोनों की जिंदगी खुशी खुशी बीतने लगती है। लेकिन तभी हमें एक सस्पेंस और दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं हेन एक हवाई जहाज में बैठकर कहीं दूर जा रही होती है। अब आपको क्या लगता है इस सस्पेंस के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।